अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की मेरी जो वीडियो है ये इस्लामाबाद से पंचपीर रॉक के ऊपर है। और हमेशा की तरह दूसरी वीडियोस की तरह मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में भी आप लोगों के साथ मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ, आप लोगों को रास्ते के बारे में बता सकूँ और पेट्रोल के अखराजात के बारे में बता सकूँ कि अगर आप लोग 800 सीसी कार में आते हैं, 1000, 1300, 1800 या 2700 सीसी कार में आते हैं तो आप लोगों को कितना पेट्रोल लगेगा। और एक्चुअली काफ़ी अर्से से मैं कोई वीडियो डाल भी नहीं रहा था और उसकी वजह ये थी कि एक तो मैं खुद ज़रा मसरूफ़ था, दूसरा ये कि इस ट्रिप के ऊपर वीडियो डालने की जो मेन वजह है वो ये थी कि जब मैं ख़ुद इसे सर्च कर रहा था तो मुझे किसी एक वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही थी। किसी में रास्तों के बारे में तफसील नहीं थी, किसी में ड्रोन शॉट्स हैं, किसी में फैमिलीज़ के बारे में नहीं बताया हुआ था कि फैमिलीज़ यहाँ जा सकती है नहीं जा सकती, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, यहाँ होटल है या नहीं है। और जैसे आज ईद का दूसरा दिन है और मोस्टली होता ही है कि ईद के दिनों में छुट्टियाँ होती है और हमारा सारा रश जो होता है, पाकिस्तान का सारा ट्रैफिक जो होता है वो नॉर्दर्न एरिया की तरफ चला जाता है। और अगर आप पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं तो आपके पास अगर आपने एक दिन के लिए जाना, आप चाहते हैं कि आप एक दिन में जाएं और वापस आ जाएं, तो आपके पास गलियात रीजन का खाली एक ऑप्शन रह जाता है। और अगर आप वहाँ पर पहले जा चुके हैं तो आपके लिए कोई ख़ास इंटरेस्ट रहता नहीं है और फिर उस रश की वजह से आप वैसे ही अवॉइड करते हैं। मेरी एक वीडियो भी है जिसमें मैंने मरी के बारे में आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था ईद के दिन वाला। तो हमारी छुट्टियां थी, हम निकलना तो चाह रहे थे, हर शख्स निकलना चाहता था। इस जगह के बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं था, पंचपीर रॉक के बारे में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस तरफ चलें, क्योंकि यहाँ पर अभी टूरिज़म उस तरह से नहीं बढ़ा है, तो यहाँ पर ज़रा ट्रैफिक भी कम होगा और हमारा दिन भी गुजर जाएगा। बच्चों की छुट्टियाँ हैं, मेरी छुट्टी है, तो हम कहीं घूम फिर के आ जाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये सारी डिटेल शेयर करूँगा। तो चलते हैं दोस्तों, अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, अभी हम यहाँ से निकल पड़े हैं और पंचपीर रॉक के लिए, और जो डिस्टेंस हमें दिखा रहा है वो 68 किलोमीटर और जो टाइम दिखा रहा है वो तकरीबन 2 घंटे के करीब का है। अच्छा दोस्तों, यहाँ से आप जब आप एक्सप्रेसवे पे हैं तो जापान रोड आता है और इस जापान रोड पे आपको लेफ़्ट पे मुड़ना पड़ता है। मतलब आप इस्लामाबाद से आ रहे हैं और आप जा रहे हैं रवात वाली साइड पे एक्सप्रेसवे से, तो जो जापान वाला रोड आएगा आपने इस पे मुड़ना है। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ भी आज़ाद कश्मीर कोटा, और अब हमने इस रोड से लेफ़्ट पे टर्न करना है। जब जापान रोड से मुड़ेंगे तो आपने राइट पे टर्न करना है। मैं जो कुछ आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ गूगल मैप को देखते हुए बता रहा हूँ, मेरी अपनी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आई होप कि ये सारा मुझे ठीक ही दिखा रहा होगा। अच्छा दोस्तों, ये जब हम यहाँ से जिस रोड पे मुड़े, अगर आप ये सामने रोड को देखें तो ये 2 वे ट्रैफिक के लिए रोड है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर एहतियात करना पड़ती है। और दूसरा ये कि एक चीज़ बताना मैं आपको भूल गया था, तकरीबन हम निकले थे 11:50 के करीब, 11:50 के करीब हम निकले थे। मैं बहुत नॉर्मल ड्राइव कर रहा हूँ, बहुत स्लो ड्राइव कर रहा हूँ, मैं बहुत तेज़ नहीं जा रहा हूँ। और शायद उसका रीज़न ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि जब वहाँ पर पहुँचे तो थोड़ा सा धूप की शिद्दत जो है वो कम हो चुकी हो। और अभी जो हम इस वक्त इस एरिया में है, रावलपिंडी इस्लामाबाद के एरिया में है, तो इस वक्त टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। और वहाँ जाके देखते हैं कितना है टेम्परेचर। अच्छा दोस्तों, अगर इस रोड को आप देखें तो इसके दोनों तरफ पे दरख्त वगैरह लगे हुए हैं और अभी तकरीबन 11 किलोमीटर और है जहाँ से हमने लेफ़्ट पे मुड़ना है। अभी हम कोटा जापान रोड जिस पे हम चले थे ये वही रोड है और इसके दोनों तरफ पे दरख्त है। अभी धूप है तो इतनी खूबसूरती तो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन मुझे यकीन है कि जब मौसम बेहतर होता होगा, जब बादल होते होंगे या जब बारिश वाला ज़रा वेदर होगा
उस वक्त ये जगह काफ़ी खूबसूरत नज़र आती होगी। और रोड बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी तो नहीं है जिस पर आप बहुत तेज़ गाड़ी चला सकें, थोड़ी सी बम्पी सी रोड है। अच्छा दोस्तों, अभी मैं यहाँ पर रुका हूँ। यहाँ एक कहूटा सिटी में हम दाखिल हुए हैं। तो मैक्सिको पिज़्ज़ा करके या जो भी है वो आप शॉप का नाम देख लेंगे। हम यहाँ पर रुके हैं, यहाँ से हमने कुछ पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर किए हैं और साथ में कुछ चिकन विंग्स वगैरह ऑर्डर किए हैं। रीज़न यही है कि यहाँ से जो हम लेंगे, ताकि अब हम डायरेक्ट पंचपीर रॉक भी जाएंगे, और अगर वहाँ पर कुछ इस तरह की इन्वायरमेंट बनती है कि बैठ के खा सकते हैं तो खा लिया, या गाड़ी में बैठ के खा लिया। एटलीस्ट ये होगा कि हमें कुछ खाने पीने की कोई वो नहीं होगी, तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि जो मैंने सुना है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस तरह के रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है। अच्छा जी दोस्तों, ये गूगल मैप जो है ये बता रहा है मोरी कहूटा रोड, लेफ़्ट पे हमने मुड़ना है, जबकि पीछे जो साइन बोर्ड नज़र आ रहा था वो कोई नाड़ या नाड़ा मोड़ करके कुछ दिखा रहा है जिस पे हमें जाना है। हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ ये रास्ता दिखा रहा है, यहाँ से हमने जाना है नाड़ मोड़। और यहाँ अगर आप देखते हैं तो ये रोड काफ़ी तंग हो गई है। दो गाड़ियाँ समहाउ एक दूसरे को क्रॉस तो कर सकती हैं, लेकिन वैसे ही चलने के लिए ये सिर्फ एक ही गाड़ी का रास्ता है। वैसे रोड काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। और अब ये हमें बता रही है कि हमने यहाँ से कोई 8 किलोमीटर इसी रोड पे चलना है, उसके बाद कहीं हमने लेफ़्ट टर्न करना है। तो देखते हैं, लेकिन अभी तक जितनी भी हमने ड्राइविंग की है उसमें कोई सी भी गाड़ी यहाँ आ सकती है। और अगर देखें तो अभी ये रोड काफ़ी ज़रा खूबसूरत सी नज़र आने लग गई है, और दोनों तरफ इसके दरख्त हैं। और आज मुझे लग रहा है ईद की वजह से शायद कि थोड़ा सा रश है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ रश नहीं होगा, लेकिन मुझे लग रहा है अब कितना है रश यहाँ पर अगर हम कंपेयर करते हैं उनसे, तो वो तो हमें जाके ही पता लगेगा अभी ऊपर कि वहाँ पर कितना रश है। पंचपीर का रास्ता ये आ गया। पंचपीर रोड की तरफ मुड़े हैं, तो रोड ख़राब हो गई है बहुत ज़्यादा, लेकिन लोग अपनी गाड़ियां ला रहे हैं। आई डोंट नो कि ये कितना ठीक है अपनी गाड़ियों को इस तरह की रोड्स पे लाना, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े खड्डे भी हैं, रोड भी काफ़ी छोटी है, और अगर कोई सामने से गाड़ी आ जाए तो यकीनन उनके लिए प्रॉब्लम भी होनी है। और सिंगल रोड है, आप देख लेंगे किस टाइप की रोड है। पंचपीर रॉक पहुंचने से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर पहले ये रोड इस तरह की हो जाती है। मैं यहाँ पर 4x4 कार ही रेकमेंड करूँगा। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप 1 से 1.5 घंटे पहले अपनी कार कहीं पर रोक दें, और या तो वॉक करके ऊपर चले जाएं, और या फिर कोई लोकल ट्रांसपोर्ट ले लें। लोकल ट्रांसपोर्ट की कोई गारंटी नहीं है कि आपको मिलेगी, लेकिन अमूमन वहाँ मिल ही जाती है। यहाँ पर जो आप ये रश देख रहे हैं, ये बेसिकली ईद के दिनों की वजह से है, जहाँ पर ज़्यादातर लोग अपनी मोटरसाइकिल्स पे आए हैं। आम दिनों में ये रश बिल्कुल भी नहीं होता, और शायद आप जिस रोज़ यहाँ पर जाएं तो आपको कोई भी यहाँ पर देखने को ना मिले। इस जगह से आगे रोड का कुछ इसी तरह का हाल था। रोड तो बिल्कुल ही नहीं थी, और मुझे हर थोड़ी देर बाद उतर के ये देखना पड़ता था कि कहीं मेरी कार नीचे से टकरा ना जाए, क्योंकि मैं इस रास्ते को तो एंजॉय करना चाहता था, लेकिन ये भी नहीं चाहता था कि मेरी कार का बम्पर कहीं से हिट करे। आपको कभी दरख्तों के बीच से गाड़ी चलानी पड़ती थी, और कभी उतर के ये देखना पड़ता था कि आगे रास्ता क्लियर है कि नहीं। बेसिकली मैंने नहीं देखा कि किसी मोटरसाइकिल वाले को कोई प्रॉब्लम हुई हो।
दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए पंचपीर रॉक, और ये देखें ये कुछ इस तरह से नज़र आता है। और मैं इस वक्त जो उसका एज है जहाँ से वो बिल्कुल फ्लैट नीचे उतर रहा है उससे बहुत नीचे की तरफ आ गया हूँ। रीज़न ये कि वहाँ पर काफ़ी पब्लिक थी। मुझे ज़्यादातर क्राउडेड एरिया अच्छा नहीं लगता है। मैं वहाँ की भी वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा, बट आपको ये दिखाऊं कि यहाँ पर ये इस तरह के पत्थर है। ये नॉर्मल पहाड़ वाले पत्थर से नहीं है, बिल्कुल ड्राई। ऐसा लगता है किसी ने इसमें कंक्रीट डाला हो या जैसे सीमेंटेड टाइप का होता है। और जहाँ तक यहाँ तक पहुँचने की बात है तो हमें तो काफ़ी लोगों ने मना किया कि आप यहाँ ना आएँ, लेकिन अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि मेरी गाड़ी यहाँ तक पहुँची और बड़ी मुश्किल से मैंने पहुँचाई है। और यहाँ लाने के लिए आप लोगों को ठीक ठाक एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है। खाने पीने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ पर तो नहीं मिलती है, लेकिन ये कि जो नीचे का एरिया है वहाँ आपको मिल जाती है। लोग अक्सर यहाँ पर आके कैंपिंग वगैरह करते हैं और सनसेट और सनराइज़ यहाँ एंजॉय करते हैं। ये इसकी ये देखो ना, ये दरख्त है वो गिरे हैं बेटा, उठाओ इससे झाड़ू बनाओ। चलो ये रॉक को पूरा साफ कर लो आप। मैं करती हूँ। यू स्नेल स्नेल मामा स्नेल। भाई इसको भी करो। बहुत मज़े की जगह है यार, क्या खूबसूरती है। आप देखो हवा भी ठंडी हो गई बहुत इधर। ठंडी है, मज़े के है। ओह मुझे अच्छा फाइनली दोस्तों हम यहाँ पहुँच गए कि स्पॉट अपने लिए हमने ढूंढा है जहाँ बैठ के हम अब खाना खाने लगे हैं। और जो पिज़्ज़ा हमने रास्ते में लिया था उसके बाद भी एक आध शॉप और आई थी तो वो लेके आ गए हैं कुछ चिकन पीसीस। ये सारा कचरा हम अपने साथ वापस ही लेके जाएंगे, लेकिन बड़ी पीसफुल सी जगह है। और अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं, नॉर्मल डेज़ में आते हैं, तो यहाँ आपको मेरा नहीं ख्याल है कि कोई नज़र भी आएगा। लेकिन जगह ऐसी है कि इसकी जितनी पब्लिसिटी की जाए वो कम है। बेसिकली शायद हम लोगों को तो वो चीज़ें देखने को नहीं मिल पा रही है क्योंकि हमारे पास ड्रोन नहीं है। लेकिन अगर आप इस जगह के ड्रोन के शॉट देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि पंचपीर रॉक जो है वो किस तरह की शेप का एक रॉक है जो कि शायद दुनिया में कहीं और आपको देखने को मिले। और बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। तो अभी तो हम अपना एक जो लंच लाए थे वो ख़त्म करते हैं, कोशिश करेंगे कि अंधेरा होने से पहले पहले यहाँ से वापस निकले। चलो भैया, कैसा है पिज़्ज़ा, कैसा है? बाहर नहीं खाया बहुत हमें नहीं। अच्छा दोस्तों, जब आप लोग यहाँ पर आते हैं तो आप लोगों को टेम्परेचर काफ़ी ठंडा मिलता है। आई मीन इस जगह की अगर हम हाइट की बात करें तो तकरीबन 6500 फीट की बुलंदी पे ये जगह वाक़या है। और अगर आप कंपैरिजन करना चाहें तो ये मरी से 1000 फीट नीचे, मरी से 1000 फीट ऊपर है। मरी की जो हाइट है सतह समंदर से वो तकरीबन 7500 है और ये 6500 है। और ईद के हवाले से अगर हम बात करें, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ईद में इतना कम रश शायद ही आपको कहीं मिलता और आप 2 घंटे में पिंडी इस्लामाबाद से यहाँ पहुँच सकते हैं। या अगर आप किसी दूसरी सिटी से आए हैं, आपके पास एक दिन है, आप यहाँ से होके जा सकते हैं। आज ईद है तो यहाँ पर काफ़ी लड़के वगैरह नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप अगर यहाँ देखें, मेरे पीछे देखें, आपको कोई भी नहीं नज़र आएगा। जो भी हैं वो उस एच की तरफ खड़े हुए हैं। ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर लड़के हैं जो मोटर बाइक पे आए हुए हैं, जो कि आम दिनों में नहीं आते हैं। तो अगर आप यहाँ आते हैं, बड़ा पीसफुल सा एनवायरनमेंट है। आप यहाँ आके अपनी कोई पिकनिक से कर सकते हैं, कुछ बारबेक्यू से कर सकते हैं। और हमने भी जैसे किया, आपको इसमें नज़र भी आ रहा होगा। तो बड़ा अच्छा सा एक मौसम होता है। आप गर्मी के मौसम में भी अगर यहाँ आते हैं तो एक अलग ही जगह है। आई मीन हमें जो पिंडी इस्लामाबाद में जो लोग रहते हैं उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि एक दिन में कहाँ जाएं और वहाँ से वापस आ जाएं। तो जो पंचपीर रॉक है ये उनमें से एक जगह है। और पंचपीर रॉक की जो नाम है वो कहते ये है कि ये पंचपीर बेसिकली फ़ारसी और शायद उर्दू का कोई वर्ड है जिसमें पंच का मतलब 5 और पीर का मतलब कोई बुज़ुर्ग पीर वगैरह हैं जो कि यहाँ पर किसी ज़माने में इबादत करते थे। उस निस्बत से जगह का नाम पंचपीर पड़ गया है। और यहाँ पर ऊपर कुछ कोई दरगाह है या कोई इस तरह की कोई जगह भी है। अगर रास्ते की मैं बात करूँ आप लोगों को यहाँ की, तो जो आखिरी 1 किलोमीटर है वो सही मानों में ऑफ रोडिंग है।
और कुछ जगहें तो इतनी तंग है कि जिससे आपको निकालना जो है ना बहुत मुश्किल है। अगर आपके पास 4x4 जिसकी हाइट भी ज़्यादा हो, अगर वो नहीं है तो आपकी गाड़ी ने लगना ही लगना है। और आखिरी जो सफ़र था हमारा यहाँ तक, आखिरी 1 किलोमीटर, वो काफ़ी सख्त था। तो उसका आसान तरीका ये कि आप किसी भी कार में आएँ तो अपनी कार को यहाँ से कोई एक 800-700 मीटर दूर खड़ी करते हैं तो आपको ये इशू नहीं होंगे। और कौन कौन सी कार आ सकती हैं यहाँ पर, अगर हम उसकी बात करते हैं तो मैंने यहाँ पर आल्टो भी देखी, लेकिन किस तरह वो लेके आए इसका मुझे नहीं पता। लेकिन ये है कि यहाँ पर आल्टो भी पहुँची हुई थी, लेकिन मैं अगर उस जगह पर होता तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं करता। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि बेसिकली ये देखिए पूरा रॉक है, और जैसे मैंने आपसे कहा कि बिल्कुल ऐसा है जैसा वो कंक्रीट के रॉक होते हैं, लेकिन बीच बीच में ये दरख्त लगे हुए हैं और ये मट्टी सी है, ये मट्टी सी है। आप ये देखें दरख्त, ये रॉक है और फिर इस तरह के दरख्त लगे हुए हैं इसमें। आप जहाँ पर भी देखें ये बड़ी यूनिक चीज़ है यहाँ की। अब आप देखें रश कम होता जा रहा है, हम अपनी रवानगी शुरू कर रहे हैं और यहाँ हमने भी, आपने देखा कि अपना खाना खाया वो सारा क्लियर कर दिया। तो जो भी यहाँ पर लोग आते हैं तो उनको भी यही चाहिए, बहुत साफ़ सुथरी जगह। इवन मैंने अपने यहाँ पर चप्पल उतार के घूमा और मेरे पाँव गंदे नहीं हुए, इतनी साफ़ जगह है ये। तो जो भी यहाँ पर आता है वो इस जगह को साफ़ रखें, क्योंकि एक आध जगह पे मुझे कोयले नज़र आए, जो लोगों ने यहाँ पर बारबेक्यू किया था वो छोड़ दिए। इसके अलावा कहीं कहीं चिप्स के पैकेट उड़ते हुए नज़र आए। दोस्तों, अगर आप अपनी कार में इस्लामाबाद से पंचपीर रॉक जाते हैं और वहाँ से वापस इस्लामाबाद आते हैं, और अगर आप 800 सीसी कार में सफ़र कर रहे हैं तो आपका टोटल 7 लीटर पेट्रोल लगेगा। अगर आप 1300 सीसी कार में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका तकरीबन 11 लीटर लगेगा। अगर आप 1800 सीसी कार में ट्रैवल कर रहे हैं तो इस्लामाबाद से पंचपीर रॉक और वहाँ से वापस इस्लामाबाद तकरीबन 15 लीटर लगेगा। और अगर आप 2700 सीसी कार में पंचपीर रॉक जाते हैं और वहाँ से वापस आते हैं तो तकरीबन आपका 22 लीटर पेट्रोल कंज्यूम होगा। जी दोस्तों, मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसे लगी। अगर पसंद आई हुई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।